क्या आपको लगता है कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा है? बस 3 रंग, एक चक्र और एक कपड़े का टुकड़ा? अगर आप यही सोचते हैं, तो शायद आपको वो सच नहीं पता जो किताबों में नहीं लिखा। तिरंगे के हर रंग के पीछे एक कहानी है, हर धागे में एक बलिदान की खुशबू है और हर लहर में एक संदेश है जो हमारे पुरखों ने हम तक पहुँचाया। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस संदेश को समझ भी पाए हैं? दोस्तों, आपने कितनी बार तिरंगा देखा होगा? स्कूल की परेड में, 15 अगस्त के दिन, लाल किले की प्राचीर पर। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा है, ये 3 रंग आखिर क्यों चुने गए? ऊपर केसरिया ही क्यों? बीच में सफ़ेद ही क्यों? नीचे हरा क्यों? और बीच में बना ये अशोक चक्र, क्या ये सिर्फ सजावट है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है? क्या ये झंडा हमारी पहचान बना? और क्या इसके रंगों का मतलब वही है जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं? या फिर इस तिरंगे में छुपा है एक ऐसा राज जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया? रंग तिरंगे के सिर्फ रंग नहीं होते, ये हमारी रूह के ढंग होते। ये कहानी है बलिदानों की, ये पहचान है हिंदुस्तान की। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था, जिसमें हरा, पीला और लाल रंग थे। 1921 में पिंगली वेंकैया ने एक झंडा डिज़ाइन किया, जिसमें 2 रंग थे, लाल और हरा, जो 2 बड़े समुदायों हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक था। गांधी जी ने इसमें सफ़ेद रंग जोड़ने और चरखा रखने का सुझाव दिया, ताकि सभी धर्मों को जगह मिले और स्वावलंबन का संदेश मिले। 1947 में इसे संशोधित कर अशोक चक्र जोड़ा गया और यही आज का तिरंगा बना। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। ये रंग हमें याद दिलाता है कि आज़ादी बलिदान से मिली है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों का खून इस रंग की गरिमा है। केसरिया है जो लहराए, याद बलिदान दिलाए। ये रंग नहीं, ये आहट है उन वीरों की जो फांसी के फंदे चूम आए। सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। यह देश के अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियों के बीच संतुलन का प्रतीक है। गांधी जी का सत्य और अहिंसा का मार्ग सफ़ेद में बसता है। जब 1947 में देश विभाजन के दंगों से जल रहा था, तब गांधी जी ने कहा, अगर भारत को बचाना है तो इसे सफ़ेद की तरह पवित्र रखना होगा। हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है। हमारी धरती की हरियाली, खेती किसानी और प्रगति की उम्मीद इसी में है। हरा रंग है उम्मीद का, कल की फसल का, उस वक्त का जब हर घर में रोशनी और हर खेत में लहराती फसल होगी। अशोक चक्र का महत्व भी उतना ही बड़ा है। चक्र में 24 तीलियां हैं और 24 घंटे और निरंतर प्रगति का संदेश देती हैं। ये धर्म चक्र सम्राट अशोक से लिया गया है, जो अहिंसा और न्याय का प्रतीक था। इसका संदेश है, जीवन में कभी स्थिर मत रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तिरंगे से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया गया, बल्कि पहले प्रधानमंत्री कार्यकाल में झंडा फहराया गया। संविधान बनने के बाद पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। तिरंगे को ज़मीन पर रखना या गंदा करना कानूनन अपराध है। दुनिया में कुछ ही देशों के झंडे के रंगों का इतना गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, जितना भारत के तिरंगे का। हमारे लिए तिरंगा क्या है? बस एक कपड़े का टुकड़ा या हमारी पहचान? अगर हमारे वीर इस झंडे के लिए जान दे सकते हैं, तो क्या हम इसके सम्मान के लिए अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते? ये झंडा नहीं, हमारी जान है। ये सिर्फ कपड़ा नहीं, हिंदुस्तान है। इसकी शान में अगर सांस भी चली जाए, तो समझो वतन की सेवा हो जाए। दोस्तों, तिरंगे का हर रंग हमें कुछ सिखाता है। केसरिया हमें त्याग और साहस का पाठ पढ़ाता है। सफ़ेद हमें शांति और सच्चाई का राह दिखाता है। हरा हमें विकास और उम्मीद का भरोसा देता है। और अशोक चक्र हमें याद दिलाता है कि रुकना मना है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। अगर तिरंगे का मतलब सिर्फ याद करना ही होता,
तो शायद ये झंडा आज भी किसी किताब के पन्नों में कैद होता। लेकिन इसका असली मतलब है अपने जीवन में उतरना। तिरंगे के 3 रंग हैं, पर दिल एक, हाथ अलग अलग, पर साथ एक। अगर तिरंगे का मान रखना है तो खुद को हिंदुस्तानी कहना है। तो दोस्तों, अगली बार जब तिरंगे को देखो तो सिर्फ सलाम मत करो, सोचो कि इस तिरंगे के लिए क्या कर सकते हो। और अगर इस वीडियो ने आपको तिरंगे का असली मतलब समझाया तो इसे शेयर करो, ताकि हर घर में, हर दिल में तिरंगा ज़िंदा रहे। क्योंकि झंडा लहराना आसान है, लेकिन उसकी गरिमा निभाना असली देशभक्ति है।